तीसरे में बाबा कहते हैं नारद शाप दीन एक बारा कल्प ही लगी मां चकित हो गई और पूछ बैठी कि भगवान प्रभु नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने क्यों शाप दे दिया? यह कारण सुनाइए, समझिएगा। बाबा कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई, मेरे प्रभु जिसको जब जैसा कर देते हैं वैसा हो जाता है। नारद जी को शाप क्यों देना पड़ा? पहली बात तो क्रोध क्यों आता है? हम जो चाहते हैं वो न होता है, और जो होता है उसको हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता है, तब हमको क्रोध आता है। चाहते हैं कुछ, हो गया कुछ, जो हो गया उसको मन ने स्वीकार नहीं किया तो हम क्रोधित होते हैं। और ये भी विचित्र बात है, हो क्रोध अपने से तगड़े पर नहीं आता है, अपने से कमजोर पर क्रोध आता है। कारण तगड़े आदमी को देख करके आदमी तिरछा देखता है, बगल हो जाता है, और कमजोर आदमी हो तो लगता है दबाने। अब नारद जी तो भैया ऋषि हैं, क्या क्या हैं भगवान जाने, उनकी क्या लीला है। आवेश में आ गए नारद जी, और नारद जी कौन आवेश में आने वाले हैं? भगवान की अपनी लीला है। भगवान ने नारद जी को कुपित करा दिया, अपने को शाप ले लिया। क्यों? उनको धरती पर अवतार लीला करनी। बस इतनी कथा है मोह की। डॉक्टर लोग बोलते हैं, हमने सुना है इन कानों से, अरे यार 80 साल के हो गए, क्या चाहते हो, मुइया में भरोगे? युवान मर रहा है उसको देखें कि इनको देखें, तब तक खेल खत्म। सावधानी रखनी है। और कहीं अपने भी बीमार पड़िएगा तो परिचित के यहाँ जाइएगा। 60 के बाद मेडिकल साइंस एक्सपेरिमेंटल मान लेता है। हो गया बहुत जी के नाती पोते देख लिए, अब का करी हो, अब का बचाए है। सावधान रहने की जरूरत है भैया, समय बदल गया। निर्खत चलो मनवा गैल सके। सैद्धांतिक पक्ष को समझना होगा। मनुष्य का बर मिला। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की गाथा है। क्या है? एक राजा हुए कैकेयी नरेश, कैकेयी देश के। उनके पुत्र प्रताप भानु, कनिष्ठ पुत्र हरिमर्दन। प्रताप भानु को राजसत्ता सौंपी है कैकेयी नरेश ने। धर्म रुचि उनके सचिव हुए। जितने यज्ञ हैं सबको प्रताप भानु ने 10-10 हजार बार संपन्न किया। सत्कर्म जो भी करें भगवान को प्रेम बढ़े ऐसा करें। प्रेम हेतु सारा जीवन का पुण्य कहाँ आ तो भगवत प्रेम बढ़े सा। यही हमारा संग्रह है। जितना पुण्य अधिक होगा उतना जीवन में आनंद बढ़ेगा। बड़ा एक कपटी मुनि का सहयोग मिल गया। शरीर को बुढ़ापा न आवे, मरण न हो, एक छत्र में ही राजा रहूं, कोई शत्रु होवे नहीं, ऐसा वर मांग बैठे कि ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया। प्रताप भानु सकूल समूल असुर हो गए। कथा कहती है भगवान ब्रह्मा की जो रचना है, इस रचना के प्रतिकूल कदापि व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो आया है वो जाएगा। बचपन से जवानी आ गई तो जवानी से बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापा आएगी तो बचपन अच्छा नहीं, जवानी अच्छा नहीं, बुढ़ापा बहुत अच्छी क्योंकि आती है तो साथ में लेकर
जाती है, ये आएगी, और जिसको आई उसको लेकर गई। अब भाई बचपन हो गया, जवानी हो गई, तो बुढ़ापा क्यों नहीं आवेगी? और मित्र हैं तो शत्रु क्यों नहीं बनेंगे? अवश्य जिसके 4 मित्र हैं उसके 4 शत्रु हैं। तो हमने बनाया नहीं, आपने भले न बनाया हो, लेकिन आपकी यात्रा को देखकर ही आपके 4 शत्रु बन गए। क्यों? जो आप जैसी यात्रा नहीं कर पाए, पीछे रह गए, वो आपके अपने आप शत्रु बन गए। बनाना नहीं पड़ता, शत्रु बन जाते हैं। अब ऐसे शत्रु विचार नहीं करते हैं कि क्या करना है, हम खेलेंगे नहीं तो खेलने भी नहीं देंगे, और न साथ में खिलाओगे तो हम मिटका देंगे, हबोड़ देंगे साहब, लो न हम खेलेंगे न तुम खेलोगे। बचपन में आपने सुनी होगी ये सब बातें, खेली भी होगी। अरे हम लोग सरकार बचपन में, पहले तो पैसा मिलता नहीं था, आजकल बच्चों को पैसा मिल जाता है, तो 1-1 रुपया बाबा जी से लेकर के और फुटबॉल ले आते थे। और कहीं किसी का फुटबॉल में झगड़ा हो गया, उसको न खिलाया गया तो कहता था जितने की मेरी एक चिप्पी है वो दे दो। चिप्पी, फुटबॉल में चिप्पी होती है ना, हमारे 1 रुपए वाली चिप्पी दो और उसके बाद खेलो। क्योंकि कई उत्पाती लोग होते हैं, वो मानते नहीं है। ये जगत का खेल ऐसा है, जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी। लेकिन साधक सावधान होकर न मित्र धर्म में लेप करता है और न शत्रुता को समझता है, आगे बढ़ता है। अरे हो गया, उल्टा हो गया। प्रताप भानु महाराज युद्ध हुआ, उसके काल केतु मित्र के द्वारा रचना बनाकर, और कोई बचा नहीं, सकूल समूल प्रताप भानु जी का समापन हुआ। इस कथा को याज्ञवल्क्य बाबा भरद्वाज जी से कहते हैं, ये पंक्तियां गा लीजिए। काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, भयउ निसा जग सहित समाजा, इस भोज गंजा, रावण नाम मेरा परिपंडा, हे ऋषिवर, समय पाकर वही प्रताप भानु रावण भय, अरिमर्दन कुंभकर्ण भय, और जो उनके सचिव थे धर्म रुचि, वो विमात्र भाई विभीषण भय। तो उन्होंने कठोर तप किया। मैंने और ब्रह्मा जी ने, बाबा शिव इधर माँ से कहते हैं, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया, हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दोई भाई। तथास्तु। कुंभकर्ण मांगना चाहता था कुछ, सरस्वती माँ को प्रेरित करके भगवान ब्रह्मा ने वरम गंवा दिया। 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु। देखिए, हमारी आपकी जो मन की गति है, अंतस चेतना है चित्त की, ये अपरिवर्तनीय सत्ता है। अभी जो सोच रहे हैं मन के साथ हृदय में, ये जन्म जन्मांतर रहेगा।
ये भाव बना रहेगा। इसलिए मन को बड़ा निर्मल रखते हुए, कर्म को निर्मल रखते हुए सहजावस्था में जीव को रहना चाहिए। जो धर्म रुचि हैं इनकी इस जन्म में भी वही गति है। गए विभीषण पाव सपुन कहे वो पुत्र बरमा, तेहि मांग सि भगवंत पद कमल यमल। मैदानों जो विश्वकर्मा हैं असुरों के, उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी से विवाह किया रावण का। दोनों भाइयों को पाताल ले जाकर के राक्षस युद्ध से ब्याह करके लाया है। अब मैदानों ने लंका नगरी का सुंदर श्रृंगार किया, अलंकरण बना दिया है। रावण ने वहाँ राजधानी बनाई, मेघनाद, मनुजाहारी, दुर्मुख आदि उसके अनेक पुत्र हुए। बड़े उत्पाती थे, बड़े उत्पाती थे। जेह जेह देश धैन दुज पाओ, गांव नगरपुर आग लगाओ। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूल। इंद्रजीत इंद्र पर धावा बोलकर उनको जीत करके ले आया। धर्म को कैसे नष्ट करना है यही अधर्मियों का स्वभाव बन गया। अरे धरती अकुल आ गई, क्यों? बाढ़े खल, कितना बहु, दूसरे के सामान का अपहरण करने वाले चोर, थोड़ा लगाकर ज्यादा पाने की कामना करने वाले जुआरी, लंपट, कहे कुछ रहे कुछ, इनकी संख्या बढ़ गई। पर नारी पर परधन पर कुदृष्टि डालने वालों की संख्या बढ़ गई। धरती व्याकुल हो गई। ऋषि मुनियों के पास गई। ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी पधारे, सब लोग मिलकर कैलाश के शिखर पर पहुंचे।